Yes, good morning students. We are from Everest Coaching Institute फगवाड़ा. हमारी कंटिन्यूएशन जो चल रही थी क्लास 8 के लिए सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस में, आज हम उस जो मेन डिस्कशन होगी वो होगी पार्ट्स ऑफ द सेल को लेकर. इस क्लास में सिर्फ पार्ट्स ऑफ सेल को लेकर ही डिस्कशन है. जब हम 9th में जाएंगे तो हम हर पार्ट की डिस्कशन, उनके फंक्शंस, प्रॉपर्टीज, इंपॉर्टेंस, हर चीज स्टडी करेंगे. Cell has three parts, namely cell membrane, cytoplasm, and what? Nucleus. Okay. Three sections of the cell that is visible to you on this GIF is you see there are plasma membrane, nucleus, and cytoplasm. Okay. Then something is there called as rough endoplasmic reticulum, smooth endoplasmic reticulum. Cytoplasm is visible to us on the top. Then this is called as plasma membrane. Okay. Then the center one is called as nucleus. Okay. So this, what is this? This is all sections that ensure that the cell works properly. Okay. So let's discuss what it is. Cell membrane, as we are visible in the plant cell and the animal cell photograph. Cell membrane is the outermost covering. It actually allows provide shape, structure to the cytoplasm, and the nucleus are enclosed within the cell membrane and they are called as plasma membrane. Okay, and this plasma membrane is actually a semi permeable membrane. Semi permeable होता है कि कुछ चीजों को अलाउ करेगी, कुछ को अंदर आने देगी, कुछ को बाहर जाने देगी. उसकी बेस्ट एग्जांपल है कि जब सेल फंक्शन करेगा तो वो डाइजेशन करने के दौरान कुछ ना कुछ वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस करेगा. तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन उस एक्स्ट्रा वेस्ट जो सेल के अंदर हो जाएगी उसको बाहर निकाल देगी, और जो बाहर अगर ऑक्सीजन ज्यादा होगी और अंदर कम होगी तो वो बाहर से अंदर आ जाएगी. इस प्रोसेस को हम डिफ्यूजन या ऑस्मोसिस के नाम से बोलते हैं, जो हमें ज्यादा डिटेल्ड में 9th क्लास में आएगा. डिफ्यूजन क्या होता है? जब हाई कंसंट्रेशन से सब्सटेंसेस लो कंसंट्रेशन की तरफ जाती हैं ताकि दोनों की कंसंट्रेशन सेम हो जाए. ओके. बाउंड्री ऑफ द ओनियन सेल इज द सेल मेम्ब्रेन कवर्ड बाय द थिक कवरिंग आर कॉल्ड एज सेल वॉल. द सेंट्रल डेंस राउंड इन द सेंटर इज कॉल्ड एज व्हाट? न्यूक्लियस. तो हमारे पास तीन चीजें हैं: साइटोप्लाज्म, प्लाज्मा मेम्ब्रेन. फिर आ गया साइटोप्लाज्म, द जेली लाइक सब्सटेंस जो आपने देखा था अंदर व्हाइट व्हाइट था, बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज साइटोप्लाज्म. ओके. In addition to the cell membrane, there is an outer thick layer of a cell of a plant called as cell wall. ठीक है. अब ये क्यों है? ये उस प्लांट को बाहर के हाई टेम्परेचर से, हाई विंड स्पीड से या एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर से बचाता है. ठीक है. आपने किकर का पेड़ देखा होगा जिसके बबूल बोलते हैं, उसकी जो बार्क होती है वो बहुत स्ट्रांग होती है. वही बार्क उस पेड़ का अंदर का मॉइस्चर प्रिजर्व करके रखती है. तो दिस इज एक्चुअली वन काइंड ऑफ अ सेल वॉल विच इज कवरिंग द एंटायर प्लांट. वैक्यूल इज ऑलरेडी विजिबल टू अस इन साइटोप्लाज्म. ओके. Jelly like substance between the cell membrane and the nucleus. Okay. Other components like organelles, मतलब organs are present in the cytoplasm are mitochondria, Golgi bodies, and ribosomes. Okay. What is nucleus? Nucleus is actually the main heart, everything controlling function. इसको हम controlling function की तरह समझेंगे तो हमारे लिए अच्छा रहेगा. जैसे हमारे ह्यूमन बींग्स में हार्ट है जो सारे फंक्शन करता है ऑलमोस्ट, और कोऑर्डिनेट करता है माइंड के साथ. माइंड इंश्योर करता है कि हम टाइम पे सोएं, या हम बोलते हैं अंधेरा हो गया तो हमें कैसे पता लगता है? इट इज एक्चुअली माइंड. सो न्यूक्लियस cells is like this. Okay. It is the center of the cell. Nucleus is separated from the cytoplasm by a membrane called as nuclear membrane. तो हमारे पास क्या है? एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है.
न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है जो न्यूक्लियस के ऊपर है, और प्लाज्मा है जो कंप्लीट सेल के अराउंड है. दिस इज पोरस and allows movement of material between cytoplasm and inside the nucleus. ओके. फिर इसमें कुछ क्रोमोसोम्स की बात होती है. क्रोमोसोम्स वो होते हैं जो जीन्स या अपनी इंफॉर्मेशन ऑफ इनहेरिटेंस कैरी करते हैं फ्रॉम वन पेरेंट टू द ऑफस्प्रिंग, अपने बच्चों को लेकर. ठीक है. जो डीएनए वगैरह की बात की जाती है वो इसी पॉइंट पे की जाती है. Chromosomes can be seen only when the cell is what? Divided. Nucleus also acts as a control sector of the activity of the cell. The entire contents of a living cell is known as protoplasm and it includes cytoplasm and nucleus. तो कोई प्रोटोप्लाज्म अलग सा कंसेप्ट नहीं है, ये मिक्सिंग ऑफ कंसेप्ट ऑफ न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म ही है. The nucleus of the bacterial cell is always well organized like a cell of multicellular organism, as there is no nuclear. अब उसमें कुछ कंसेप्ट डिवाइड हो गया है कि किनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, किनके पास नहीं है. सेल्स विच हैव न्यूक्लियर मटेरियल विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर कॉल्ड एज प्रोकैरियोटिक सेल्स. प्रो लाइक बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी. Cells like onion or cheek cells have well organized nucleus and a nuclear membrane are called as यूकैरियोटिक सेल्स. मतलब जो खाना अपना खुद बनाते हैं या खुद नहीं बनाते, उसकी डेफिनेशन अलग से डिफाइन की जाती है. When we observe onion cells under the microscope, we find black looking structure in cytoplasm and these are called, gaps is called as vacuoles. जो खाली जगह है, जैसे कि ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स में आपको डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करने की कोशिश की जा रही है. हो सकता है आपको एग्जाम में लेबलिंग आ सके. ठीक है. इट कुड बी सिंगल एज और एज बिग एज ओनियन सेल. प्लांट सेल्स हैव लार्ज वैक्यूल्स whereas एनिमल सेल्स हैव स्मॉल वैक्यूल्स. कई एग्जाम्स में, कई स्कूल्स में एनिमल सेल और प्लांट सेल का डिफरेंस भी पूछा जाता है. There are several covered and colored bodies in the cytoplasm cells of Tradescantia leaf and are scattered in the cytoplasm of a leaf cell, all called as what? Plastids. They are of different colors. Some contain green pigment called as chlorophyll, which plants use for doing a function called as photosynthesis. Green color plastids are called as chloroplast and they provide green color to the what? Leaves. तो जो प्लास्टिड्स हैं, क्लोरोप्लास्ट हैं, ये सब एक ना एक तरह का इंफॉर्मेशन है जो कि इंश्योर करते हैं कि प्लांट सरवाइव करेंगे. सो हमने देखा है कि कोई भी फंक्शन है, कोई भी फंक्शन सेल का, उसका कोई भी पार्ट है, एवरी पार्ट प्लेज अ इंपॉर्टेंट रोल इन इंश्योरिंग दैट दिस सेल स्टेज अलाइव. होप आपको ये टॉपिक में डाउट क्लियर हो गए होंगे. अगर आपको कोई क्वेरी है या कुछ नहीं समझ आता, please give us a call. Okay. Happy learning.